उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके कुछ पार्ट हैं, उन सभी को पूरा करेंगे इस क्लास में। तो गुजारिश है आपसे, अगर आपको ये सभी चीज़ और अच्छे से समझनी है और आप चाहते हो कि आपके ये प्रश्नावली पूरी तरह से ठीक तरीके से समझ आ जाए, तो आप हमारी एक तो त्रिकोणमितीय टेबल वाली वीडियो ज़रूर देख लें, और उसी में मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे, उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में और अगली भी प्रश्नावली में उन सब की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले उन्हें ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार देख लेंगे कि इसमें क्या पूछा है और क्या लिखा हुआ है या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर √3 है, और यहाँ पे a + b का मान दिया हुआ है कि ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर देन है, मतलब कहने का ये है जिधर को ये मुंह खुला है वो बड़ा होगा और जिधर को ये मुंह नहीं खुला है वो छोटा होगा। तो यहाँ से ये a + b की ओर को खुला है तो a + b बड़ा होगा 0 से, और a + b यहाँ से 90 की तरफ को खुला हुआ है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ a + b से बड़ा होगा 90 या बराबर हो सकता है a + b का मान। तो जो हमें सबसे पहले दिया हुआ है हम उसी को लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले tan a + b बराबर 30 डिग्री ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि tan a + b बराबर तो दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो यहीं से हम √3 को tan में बदल लेंगे। √3 tan में मान होगा tan 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, यहाँ से a + b हमें √3 दिया हुआ है तो हम इसे tan में बदल लेंगे, जिससे हम a + b का मान फाइंड आउट कर सके। तो a + b में हमें tan की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो यहाँ से हम √3 का tan में मान लिख देंगे और इसको कंपेयर कर देंगे, या यहाँ से ये tan से tan कट जाएगा। a + b बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री, या यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो कंपेयर करने पर a + b 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से a + b हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से जो दूसरा दिया हुआ है उसे भी लिख देंगे। हमें दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3, ये भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसे भी tan में खोल देंगे। tan a - b 1/√3 tan में tan 30 का मान होगा, तो इसे हम tan 30 भी लिख सकते हैं। यहाँ से tan से tan जाएगा, या कंपेयर करने पर a - b आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारे पास 2 हो गई, इसे 1 डाल लेंगे और इसे 2 डाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें a + b के मान निकालने हैं, तो हमारे पास a + b और a - b आ गया है, और a b का हमें मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, एक बार हम अगर इसमें 1 लिखा हुआ है जहाँ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, a + 2, इसे एक तरह से समीकरण समझ सकते हैं, वैसे ये समीकरण है नहीं, तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे। a + b यानी कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, तो यहाँ से फर्स्ट में लिखा हुआ है a + b प्लस a - b बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहाँ से लेफ़्ट से लेफ़्ट जोड़ दिया और राइट से राइट। a + b ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस जोड़ने के लिए प्लस, और सेकंड की जगह है a - b 60 + 30। ठीक है, तो यहाँ से b से b जाएगा, प्लस माइनस का है तो b से b चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम b का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट करो, मैं इसे फिर मिटा दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास a का मान आ गया, और हमें b का मान और निकालना है। तो आप वीडियो को रोक के नोट कर लेना, मैं इसे यहाँ से रफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें a और b की तो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से फर्स्ट और सेकंड की। एक बार हमने जोड़ा था, एक बार हम यहाँ से अब घटा देंगे। हम फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास a + b माइनस सेकंड है हमारे पास a - b, और 60 में से भी घटा देंगे हम 30। ठीक है, a + b जब माइनस को अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, तो -a हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 60 में से 30 जाएंगे, 30 बचेगा, तो यहाँ से a से a कटेगा।
ए से कटने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, बी, एक बी तो 2 बी हो जाएगा और 2 बी हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ से ये बी बराबर 30/2 और बी बराबर आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारे ए और बी के मान आ गए, बी बराबर 15 डिग्री और ए बराबर आ गया था हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ से ए और बी के मान हमारे फाइंड आउट हो गए। अब हम देख लेंगे कि हमारे ए प्लस बी 0 से बड़ा ही है या नहीं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 0 से बड़ा होगा और जोड़ने पर ये 90 से कम ही होंगे, तो इसको भी ये सेटिस्फाई करेंगे। जो दिया हुआ है उसके हिसाब से भी ये ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है। इसको लिखने के बाद इसे 10 में बदलना है, 10 से 10 कंपेयर होकर ए प्लस बी 60 आ जाएगा। इसको भी 10 में बदलना है, यहाँ से कंपेयर होकर ए माइनस बी आ जाएगा। एक बार इन्हें जोड़ना है और एक बार इन्हें घटाना है। जोड़ने पर ए का मान प्राप्त होगा और घटाने पर बी का मान निकल आएगा। बस यहाँ पे हमें इतना ही करना है तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो या ये क्लास अच्छी लगी हो तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है सबसे पहले हम उसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। और क्वेश्चन नंबर 4 में सभी पार्ट में ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा पार्ट असत्य है। साथ ही साथ हम बताएंगे क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि अगर हम ए का कोई भी मान रखें, ए के स्थान पे 30 या 45 रखें, बी के स्थान पे 60, 30, 45 में से कुछ रखें, तो ये साइड बराबर इसके है या नहीं। अगर ये साइड बराबर इसके है तो ये सत्य होगा, वरना ये असत्य होगा। तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से कुछ भी मान ए और बी के। माना ए बराबर 30 मान लेंगे, 30 डिग्री, और बी बराबर 60 डिग्री मान लेंगे। अब इस कंडीशन में LHS बराबर RHS के बराबर होनी चाहिए 30 और 60 पे। अगर ये LHS RHS के बराबर है तो ये सत्य, वरना ये असत्य। यही इसका कारण रहेगा। ठीक है, अब हम ए और बी के मान रख देंगे। या तो हम एक साथ दोनों साइड को ले लें या एक एक करके LHS और RHS ले लें। ठीक है, तो हम यहाँ से LHS लेंगे, LHS। LHS है हमारे पास साइन ए प्लस बी। साइन ए की जगह 30 है और बी की जगह 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान 1। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस साइड को भी हल करेंगे, अगर 90 का मान ए, मतलब यहाँ पर भी RHS का मान भी 1 ही आया तो ये सत्य हो जाएगा, वरना ये असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे हम RHS लेंगे, RHS। RHS में साइन ए की जगह 30 रख लेंगे, बी प्लस बी की जगह हम 60 रख लेंगे, तो साइन 30 का मान 1/2 होगा और साइन 60 का मान √3/2 हमें पता है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ये 1 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि LHS RHS के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्योंकि LHS इज इक्वल नॉट टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अगर यहाँ पे हम LHS को RHS के बराबर देखते या LHS RHS के बराबर आती तो ये सत्य हो जाता, वरना ये असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन था। चुप रहो। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में देख लेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एक बार मैं पढ़ के बता दूँ इसे क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं, ये हमें बताना है सत्य है या नहीं है। इसमें थीटा के मान में यदि वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं। यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है और थीटा के मान में वृद्धि के लिए पूछा है। ठीक है,
तो यहाँ से हम थीटा के मान में वृद्धि करके देख लेंगे। थीटा का मान 0 रख के देख लेंगे, 30, 45 और 60। अगर वृद्धि हो रही है तो सत्य है, वरना ये असत्य है। तो हम देख लेंगे थीटा बराबर 30 पर, तो थीटा 30 पर साइन 30 हो जाएगा, या हम पहले 0 पर रख के देख लेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 बराबर 0। फिर यहाँ पे हम थीटा बराबर 30 डिग्री रख के देख लेंगे, तो साइन 30 बराबर 1/2 हो जाएगा। और हम फिर उसके बाद थीटा बराबर 45 रख के देखेंगे, तो साइन 45 बराबर 1/2 हो जाएगा। यदि हम थीटा बराबर 60 डिग्री रख के देखें, तो साइन 60 बराबर √3/2 हो जाएगा। और थीटा बराबर, अगर थीटा के मान में थोड़ी और वृद्धि करते हैं, तो यहाँ से साइन 90 बराबर हो जाएगा 1। तो हमने देखा कि अगर थीटा के मान में वृद्धि कर रही है 0 से फिर 30, 45, 60 और 90, तो साइन थीटा का मान लगातार बढ़ रहा है, 0 फिर 1/2 और यहाँ से 1/√2 था ये, तो साइन 45 का मान 1/√2 फिर √3/2 हो गया, और उसके बाद ये 90 का मान 1 हो गया। तो यहाँ से लगातार थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, थीटा के मान में वृद्धि करके देखना था साइन थीटा बदलेगा या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं। तो यहाँ से लगातार थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा में वृद्धि हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर, पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे सेम ही है, लेकिन कोस थीटा पूछा है, और इसे मैं एक बार पढ़ के बता दूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अगर थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसको भी हम करके देख लेंगे। यहाँ पे हमें थीटा के मान में वृद्धि करनी है और कोस थीटा का मान निकालना है, तो हम मान लेंगे, माना एक बार थीटा बराबर हम 0 रख के देख लेंगे। तो कोस थीटा के मान में वृद्धि करनी है, तो कोस थीटा की जगह तो हम 0 रख देंगे थीटा का मान, तो कोस 0 का मान होता है 1। यदि हम थीटा का मान थोड़ा सा बढ़ा दें, 30 डिग्री कर दें, तो कोस 30 हो जाएगा √3/2। यदि थीटा का मान और थोड़ा बढ़ा दें, तो यहाँ से कोस 45 हो जाएगा 1/√2। और यदि हम थीटा का मान 60 करते हैं, तो यहाँ से कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री होता है 1/2। और यदि हम थीटा का मान और बढ़ा दें, 90 कर दें, तो कोस 90 होगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा के मान में वृद्धि करने से कोस थीटा के मान में लगातार कमी हो रही है, एक के बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, और यहाँ पर सबसे कम। तो यहाँ वृद्धि के बजाय कमी हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य। अगर थीटा के मान में वृद्धि होती तो ये सत्य हो जाता। थीटा के मान में वृद्धि के साथ अगर कोस थीटा भी बढ़ता तो ये हमारा ऑप्शन सत्य था। लेकिन यहाँ पर ये लगातार घट रहा है, लगातार थीटा के मान में वृद्धि करने से कोस थीटा का मान लगातार घट रहा है, तो ये वृद्धि नहीं कमी है, तो ये ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर, इसका जो 4th पार्ट है उसे देख लेंगे। तो यहाँ से आप इसे फटाफट नोट कर लो, मैं इसे फिर मिटा दूंगा। तो चलिए इसका अगला पार्ट देख लेंगे। यहाँ से जो इसका 4th पार्ट है एक बार उसे देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसमें अगर हम थीटा के मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मान लो सपोज करो थीटा का मान 30 रख दे और यहाँ पर भी 30, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, या 45 रखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो रहा है सभी मानों पर तो ये सत्य है, नहीं तो ये असत्य है। तो हम थीटा के मान रख के देख लेंगे। माना सपोज करो हम थीटा का मान 30 रखते हैं, तो यहाँ पर साइन 30 बराबर कोस 30। ठीक है, तो साइन 30 होता है 1/2 और कोस 30 होता है √3/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि LHS जो है बराबर √3/2, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, √3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी जो LHS है, सॉरी यहाँ RHS लिखना है, यहाँ पे जो हमारी LHS है RHS, वो हमारी RHS के बराबर नहीं है। यही इसी मान में पूछा था कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा।
तो थीटा के तो 30 मान रखने पर ही, अगर हम थीटा का 30 मान रखते हैं तो ये बराबर ही नहीं है थीटा के 30 पर ही। थीटा का मान अगर 30 रखते हैं तो थीटा बराबर 30 पर ही ये असत्य है, तो सभी मानों पर तो सत्य होगा नहीं, या सभी मानों पर तो ये बराबर होगा नहीं। और इसमें दिया है थीटा के सभी मानों पर यह बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन असत्य हुआ, सभी मानों पर तो बराबर है नहीं। तो सब मान रखने की तो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि थीटा का मान 30 रखते ही ये अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। चाहे तो आप और मान रख के देख सकते हैं, यहाँ पर 60 रख के देख सकते हैं, थीटा बराबर 60, तो साइन 60 का √3/2, और इसका हो जाएगा 1/2। वहाँ भी ये बराबर नहीं होंगे, तो ये थीटा के मानों पर सभी जगह या सभी मानों पर बराबर नहीं है, तो ये असत्य हुआ। नोट कीजिए इसे फटाफट। उसके बाद हम इसके जो 5th पार्ट है वो चेक कर लेंगे एक बार। 5th पार्ट, 5th पार्ट में दिया है a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि कोट a बराबर 0 पर या 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो हम चेक कर लेंगे कि कोट a पर 0 परिभाषित, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित है या नहीं। तो यहाँ से हमें पता है कोट a बराबर होता है 1/tan a। ठीक है, यहाँ से tan a का मान वहाँ पे 0 दिया हुआ है और tan 0 का मान 0। आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी भिन्न के हर में 0 है तो पूरी की पूरी भिन्न अपरिभाषित हो जाएगी, और अपरिभाषित को हम डिनोट करते हैं इनफाइनाइट इस चिन्ह से। तो इसका मतलब है ये अपरिभाषित है, यानी कि ये परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही हमारा आंसर है, यानी कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब भी तो परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर ये अपरिभाषित नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कोट a बराबर 1/tan है, यहाँ से a बराबर 0 और tan बराबर 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ से ये इनफाइनाइट आ गया, मतलब अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब ही परिभाषित नहीं है। तो कोट a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, चूँकि यहाँ एक बार और फिर से बता दूँ मैं, अगर किसी भी भिन्न के हर में 0 है तो पूरी भिन्न इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगी, और अगर अंश में 0 है तो पूरी भिन्न 0 बन जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी और आपने इस क्लास को अच्छे से किया होगा। इसे आप नोट कर लो एक बार फटाफट। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारी प्रश्नावली 8.2 है वो आपकी पूरी तरह समाप्त हो गई। और अगर आपको 8.2 या 8.1 में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी शिकायत बता सकते हैं, या किसी भी प्रश्न को आपको कोई डाउट है किसी भी प्रश्न पे तो आप उसे भी बता सकते हैं। आपकी जो समस्या है वो तुरंत ही हल की जाएगी, आपको फिर से आपके लिए डाउट क्लास करा दी जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ तक 8.2 तक कंप्लीट कर चुके हो, और अब अगली क्लास में हम 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।